बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस पे हम वीडियो बना रहे थे और आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पे वीडियो बनानी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले उर्दू में क्या पहचान होती है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हमने पढ़ा था तो उर्दू में पहचान हमने चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह वगैरह पढ़ा था। मगर आज क्योंकि ये पास्ट है, यहाँ पे है में नहीं बल्कि था में बात की जाती है। प्रीवियस ईयर, पिछले सालों की, गुजरे हुए बात, तो माजी की बात की जाती है। लिहाजा था मतलब चुका था लिख देते हैं हम। उर्दू में पहचान उर्दू के फिक्रे के आखिर में चुका था या लिया था, चुकी थी या ली थी। इसी तरह चुके थे या चुकी थी या ली थी भी होता है, लिए थे भी होता है। तो जैसे हम स्कूल जा चुके थे, लड़कियां गाना गा चुकी थीं, बारिश हो चुकी थी। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह या लिया था, हमने खाना खा लिया था, हमने क्रिकेट खेल ली थी, तो इस तरह का सेंटेंस भी बाज़ औक़ात पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो चुका था, चुकी थी, ये निशानी याद रखिएगा। था, थी, थे में चुका आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश में कैसे इसको बनाएंगे? स्केच वो सारा लिखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। इंग्लिश में बनाने का तरीका वही स्टाइल मेरा कि सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस लिखा करूँगा, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, फिर WH में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर WH में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में वही चीज़ कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट लिखा जाता है। वेरी गुड। आज सब्जेक्ट हम पहले, उसके बाद हैड का इस्तेमाल। जैसे हम प्रेजेंट के अंदर हैज़ या हैव लगाते थे, अब हम हैड लगाएंगे। हैड और वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने हैज़ हैव का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे हमने हैड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम एक उर्दू में एग्जांपल लेते हैं इसकी। जैसे वो स्कूल जा चुका था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखिएगा, इसमें आए है, वी है, यू है, दे, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर और दे के साथ इधर प्लूरल लिख देते हैं हम। इन सब जितने भी हेल्पिंग सब्जेक्ट्स हैं, सब के साथ हैड का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हैड। लिहाजा सब के साथ हैड का इस्तेमाल होना है। आई है फिर भी हैड, वी है तो हैड, यू है तो हैड, दे है तो हैड, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कोई भी है, हैड का इस्तेमाल, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा, वो स्कूल जा चुका था, ये बनाते हैं। तो देखें जी, ही वो लड़के के लिए है तो ही, फिर हैड, ही हैड। देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ही सब्जेक्ट लिख लिया, फिर हैड हमने भी हैड लिख लिया, वी थर्ड है तो गो, वेंट, गॉन। लिहाजा हम लिख लेंगे जी ही हैड गॉन, प्रेपोजिशन टू और फिर ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे स्कूल। ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था।
फर्ज करें यहाँ पे होता हम स्कूल जा चुके थे, तो हम लिखते वी हैड गॉन टू स्कूल। फिर हम क्या करते, सब्जेक्ट बदल देते, वी लिख देते और वी के साथ भी हैड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वी हैड गॉन टू स्कूल। अगर यहाँ पे होता वो स्कूल जा चुकी थी तो शी हैड गॉन टू स्कूल। अगर होता कोई नाउन, जैसे नायाब स्कूल जा चुकी थी तो नायाब हैड गॉन टू स्कूल। जैसे यहाँ पे कोई और, मैं स्कूल जा चुका था तो आई हैड गॉन टू स्कूल। हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल जा चुके थे, यू हैड गॉन टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हैड सबके साथ लगना है, ये भूलिएगा मत। उसके बाद हम लिखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में भी वही चीज़, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल और हैड के बाद प्लस नॉट का इस्तेमाल, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट के अंदर हैज़ हैव हमने पढ़ा था, हैज़ हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ही लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे वो स्कूल नहीं जा चुका था, वो स्कूल नहीं जा चुका था। जब हम बनाएंगे तो वो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल और एंड पे फुल स्टॉप, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पे होता कि हम स्कूल नहीं जा चुके थे तो वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुकी थी, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम साथ ही बाकी सब्जेक्ट सिर्फ बदलेंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड और फिर आगे वही सिचुएशन चलती जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, लिहाजा वही हेल्पिंग वर्ब जो हैड इस्तेमाल हो रहा है वो शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उर्दू में एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वो स्कूल जा चुका था? क्या वो स्कूल जा चुका था? एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हम वही लिख लेंगे, हैड ही गॉन टू स्कूल। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका था? यहां पे फर्ज करें सब्जेक्ट होता क्या तुम स्कूल जा चुके थे, तो हैड यू गॉन टू स्कूल। यहां पे फिर ही की जगह पे यू लग जाता। अगर होता वो स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी थी, तो हैड शी गॉन टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल जा चुके थे, हैड बॉयज गॉन टू स्कूल। क्या तमाम लड़के स्कूल जा चुके थे, हैड ऑल द बॉयज गॉन टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, हैड हेल्पिंग वो बाहर आने से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हमने नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि ही शी इट सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल, सबके साथ हैड लगना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि है ही हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब, लिहाजा सबके साथ हैड लगता जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब बाहरी रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था? क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हैड, फिर वो है तो ही, नॉट, हैड ही नॉट, गॉन थर्ड फॉर्म,
टू प्रपोजिशन है, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। यहां पे अगर होता तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल। क्या तमाम लड़कियां स्कूल नहीं जा चुकी थी, हैड ऑल द गर्ल्स नॉट गॉन टू स्कूल। मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगेगा और हैड सब के साथ, वैसे ही इंशाल्लाह सेंटेंस बनता जाएगा। उसके बाद बिला ताखीर हम आगे बढ़ते हैं WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले WH वाला वर्ड क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड वही और H स्मॉल के साथ। उसके बाद हम लिखते हैं जी सब्जेक्ट प्लस, सॉरी जी इसको सही कर देता हूं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में फिक्रा बनाते हैं जी, वो स्कूल कब जा चुका था, या वो कब स्कूल जा चुका था, या वो कैसे स्कूल जा चुका था, वो क्यों स्कूल जा चुका था, वो कहाँ स्कूल जा चुका था, कुछ भी मतलब। तो हम ये कब है तो हम लिखेंगे जी व्हेन, WH वाला क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा व्हेन। फिर हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है वही आ जाएगा व्हेन हैड ही। सब्जेक्ट है यानी सबसे पहले WH वाला, तो व्हेन मैंने लिख दिया हैड, फिर सब्जेक्ट है तो ही, फिर है जी वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब गॉन, व्हेन हैड ही गॉन टू और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैड ही गॉन टू स्कूल, व्हाई हैड ही गॉन टू स्कूल, वेयर हैड ही गॉन टू स्कूल। तो कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो क्वेश्चन वर्ड, जो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सूटेबल हो, ये याद रखिएगा। और फिर व्हेन हैड ही गॉन टू स्कूल, व्हेन हैड दे गॉन टू स्कूल, व्हेन हैड वी गॉन टू स्कूल, व्हेन हैड आई गॉन टू स्कूल, व्हेन हैड शी गॉन टू स्कूल, व्हेन हैड आसिफ गॉन टू स्कूल, व्हेन हैड आयशा गॉन टू स्कूल। कुछ भी आप सब्जेक्ट बदलो और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन वैसे रहेगी और ये सेंटेंस बनाते जाओगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं WH में इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव सेंटेंस भी। यानी सबसे पहले हम WH लिखेंगे प्लस वही हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, क्यों भी और नहीं भी दोनों, वो स्कूल क्यों नहीं जा चुका था और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे बनाएंगे जी सबसे पहले वाई लिख लेंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हैड एक ही है, वाई हैड, फिर ही, फिर नॉट, फिर गॉन टू स्कूल। वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, वो स्कूल क्यों नहीं जा चुके थे, प्लूरल होता तो दे लगा देते हम यहाँ पे, वाई हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जा चुके थे, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। फिर से वही बात कि आप कोई अपनी तरफ से सेंटेंस लिखा करें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ बारिश हो चुकी थी, तो इसका सिंपल सेंटेंस है इट हैड रेन्ड। रेन्ड यहाँ पे बारिश है, RAINED, यानी रेन बारिश है और रेन्ड वर्ब का काम भी कर रहा है बारिश का होना। इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। बारिश नहीं हो चुकी थी, इट हैड नॉट रेन्ड। क्या बारिश हो चुकी थी, हैड इट रेन्ड। क्या बारिश नहीं हो चुकी थी, हैड इट नॉट रेन्ड। ठीक हो गया। बारिश क्यों हो चुकी थी, वाई हैड इट रेन्ड। तो इसी तरह बारिश क्यों नहीं हो चुकी थी, वाई हैड इट नॉट रेन्ड। कुछ भी सेंटेंस जो आपने इस तरह एग्जाम्पल लेके बना सकते हो, ये वाले स्केच फॉलो करना है
और आप तमाम सेंटेंसेस, कोई सा भी सेंटेंस पकड़ो और उसका पहले सिंपल बनाओ, फिर नेगेटिव बनाओ, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, फिर WH में इंटेरोगेटिव, फिर WH में नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर WH में कई तरह से बना सकते हो, व्हेन से, वाई से, वेयर से। सब्जेक्ट बार बार बदल के देखो। तो डियर स्टूडेंट, निहायत आसान है ये, प्रैक्टिस थोड़ी सी आपने करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक आध सेंटेंस लाजमी बनाया करें अपनी तरफ से याद करके, जो एक सेंटेंस आपके जहन में आए और वो उसी स्केच, ये सारे स्केच फॉलो करके लाजमी बनाया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी किया करें और दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर लाजमी किया करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचेगी। और इसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, बड़ों का अदब किया करें, छोटों पर शफ़क़त किया करें। और अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। मेरे हक़ में भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।